अभी तक तो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में चल रहा था, लेकिन अब यह विरोध उत्तराखंड के तराई इलाके के उधम सिंह नगर जनपद में भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं एसपी अरोड़ा, आपके बीच में। तराई के रुद्रपुर शहर में भीषण बाढ़ आई हुई है और यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। इस बाढ़ की चपेट में तराई का उधम सिंह नगर जनपद पूरी तरीके से प्रभावित है, जिसमें इस जनपद का जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, केलाखेड़ा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा है। इन सब इलाकों में बाढ़ ने अपना रुद्र रूप दिखाया है। यह बाढ़ डामों से छोड़े गए पानी के माध्यम से आई है और इस बाढ़ में जो चार चांद लगाने का काम किया है वो बारिश ने किया है। एक तरफ बांधों से निकलने वाला पानी, ऊपर से होने वाली बारिश ने पूरी तबाही मचाई है। इस तबाही की चपेट में प्रत्येक मोहल्ले के प्रत्येक घर को अपनी चपेट में लिया है। दुकानों के अंदर रखा सामान खराब हो गया है, हर दुकान के अंदर पानी घुसा है, हर घरों में पानी घुसा है। इस नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हर में भी दौरा कर चुके हैं। अब आज शाम को जनपद के प्रभारी मंत्री भी इस जनपद में आए और जनपद के रुद्रपुर शहर के जगतपुरा मोहल्ले में पहुंच गए। उनके द्वारा लोगों को राहत देने के नाम पर केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन यह आश्वासन पर लोग नहीं माने और जमकर प्रभारी मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। प्रभारी मंत्री को कहा था कि हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको मुआवजा चाहिए, हमारा जो नुकसान हुआ प्रदेश सरकार तत्काल मुआवजा दे। ये मुआवजा मांगने वाले अगर देखा जाए तो 2017 में, 2019 में भाजपा के ही लोग थे। इन्होंने भाजपा के ही पक्ष में मतदान किया था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो हालात बने हैं उसमें भाजपा से ही जुड़े लोग अब भाजपा के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। भाजपा के प्रभारी मंत्री यतिरोचन जो हरिद्वार जनपद से प्रभारी विधायक चुने गए हैं और पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाए हैं, ये मंत्री आज अपना जनता को संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे पाए। सीधा सीधा माना जाता है कि प्रभारी मंत्री का आने का उद्देश्य केवल वर्तमान में जो भाजपा की हालत पतली होती जा रही है उस पर मरहम लगाना था। जो जख्म आज जनता को मिले हैं उन जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगाकर ये अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता ने आज इनकी सारी कारगुजारियों पर पानी फेर दिया है, इनकी सोच पर पूरी तरीके से नकार दिया है। जनता का साफ साफ कहना है कि बाढ़ की सूचना प्रशासन के द्वारा पहले से नहीं दी गई है। इसकी सूचना नहीं मिलने के कारण उनका बहुत नुकसान हुआ है। बाढ़ से प्रभावित हैं, वे अपने घरों से बेघर हो गए को मजबूर हो गए हैं। उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करे और मुआवजा दे, और प्रदेश सरकार अगर मुआवजा नहीं देती है तो वह निश्चित रूप से भाजपा के विरोध में काम करेंगे। भाजपा को अब भाजपाइयों को अपने क्षेत्र में नहीं आने देंगे। इस तरीके का माहौल बनना भाजपा के लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन भाजपाई अब पूरी तरीके से हतप्रद हैं। उनका वे देख रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण से अब कैसे निपटा जाए। अब आगे देखते हैं कि प्रभारी मंत्री का लोगों ने किस तरीके से विरोध किया है, जमकर इस दौरान नारेबाजी की है। आइए अब आगे देखते हैं उस वीडियो को, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरे पहलू से अवगत कराता हूं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
दिन की बारिश से भारी तबाही हुई है। जो आपदा आई है इससे उधम सिंह नगर ही नहीं पूरा उत्तराखंड प्रभावित हुआ है। खासकर रुद्रपुर के पास की बस्तियां हैं, शिक्षा के पास की बस्तियां हैं और शहरों के पास की बस्तियों में बहुत पानी घुसा है। और अभी मैंने मुखर्जी नगर का दौरा किया है रुद्रपुर का, इसके अंदर भारी तबाही हुई है, कोई घर नहीं बचा। 8-8 फुट पानी, 8 से लेकर 10 फुट पर पानी इसके अंदर गया है। और मैं सरकार से प्रत्येक परिवार के लिए 50,000 रुपये की मांग करता हूँ। सरकार कम से कम एक परिवार को, दुकानदार को जिसका नुकसान हुआ उसको 50,000 रुपये मुआवजा दे और तत्काल बांटे। अभी तक प्रभावित क्षेत्रों में ना तो तहसीलदार गए हैं, ना SDM गए हैं, ना पटवारी गए हैं, ना ही ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं। चाहे वो रुद्रपुर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो आसपास का क्षेत्र हो, प्रशासन को तत्काल निकलना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और आज तत्काल ही किसी मद से भी पैसे निकालकर सरकार जो है आज मुआवजा। उधम सिंह नगर जनपद में प्रभारी मंत्री के विरोध से पहले वो कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का भी इस जनपद में विरोध हो चुका है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जो हैं शिक्षा विभाग और खेल विभाग के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री एक स्टेडियम का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन किसानों ने उस उद्घाटन स्थल पर ही टेंट गाड़कर उनका विरोध किया था, उद्घाटन नहीं करने दिया था। किसानों का विरोध तराई में बहुत तेजी के साथ भाजपा नेताओं का किया जा रहा है। गत दिवस रेल रोको आंदोलन के दौरान भी किसानों ने रेल को भी रोका था और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई थी, लेकिन किसान भी एक तरीके से बीजेपी नेताओं का विरोध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं यह कहना उचित होगा कि कई गांव में किसानों ने बीजेपी नेताओं के विरोध के स्वर गूंज रहे हैं और अपने गांव में आने पर प्रतिबंध तक लगा रखा है। यह विरोध की आंच अब गांव से निकलकर शहर तक पहुंच गई है। शहर के बाढ़ क्षेत्र पीड़ित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों ने जिस तरीके से जनपद के प्रभारी मंत्री का विरोध किया है, वो भाजपा के लिए एक अच्छा शुभ संकेत नहीं है। भाजपा को 2022 की चुनावी रणनीति के लिए अब अपनी नीतियों में, रणनीति में परिवर्तन करना होगा, वरना अगर यही हालात रहे तो भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।